बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। ये जो इलेक्शंस होते हैं ये बड़ी ही दिलचस्प चीज़ होते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ होते हैं। हर हलके की अपनी एक कहानी होती है। हर हलके में जीतने वाले उम्मीदवार की जीत की वजूहात कुछ मुख्तलिफ होती हैं दूसरे हलकों से। और अगर एक जगह पर एक पार्टी का उम्मीदवार हार रहा है और उसी पार्टी का दूसरी जगह पर जीत रहा है तो इसकी वजूहात कुछ मुख्तलिफ होते हैं। ये बाज़ औक़ात तो एक ही कैंडिडेट एक जगह से जीत जाता है, दूसरी जगह से हार जाता है। तो इसकी वजह यह है कि हर हलके के अपने डायनामिक्स होते हैं, हर हलके की अपनी कहानी होती है। और इलेक्शन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यही मजा आता है जानने में कि इस हलके के क्या हालात हैं, इस हलके में क्या वजूहात हैं। यही वजह है कि जो हमें डेरा इस्माइल खान का इलेक्शन है, पीटीआई की जीत जो है वो उसकी कुछ वजूहात दिखाई देती है। जब हम उनको स्टडी करते हैं, हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पीटीआई ओवरऑल तो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी इन इलेक्शंस में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे, लेकिन डेरा इस्माइल खान में उसके जो उम्मीदवार है उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। तो हम ये देखते हैं जरा आज की इस वीडियो में कि वो क्यों अच्छी रही और कैसे अच्छी रही। और आपको याद होगा कि जब लोकल बॉडीज इलेक्शन का पहला मरहला हुआ था तो मैंने उस पर 2 वीडियोस की थी और मैंने आपको बताया था कि कहां पर पीटीआई के हार की वजूहात क्या है। हर हलके में हमने मुख्तलिफ वजूहात देखी थी। एक जगह पर कैंडिडेट अच्छा नहीं था, दूसरी जगह पे जो वर्कर है उसको टिकट नहीं दिया गया था, तीसरी जगह पे पीटीआई के 2 उम्मीदवार लड़ पड़े आपस में। तो हर जगह पर अलग अलग वजूहात थी। अब जरा इस हलके का जायजा ले लें जहां मौलाना को मौलाना के घर में शिकस्त हुई है। और ये जो उमर अमीन है, अली अमीन गंडापुर के भाई, ये क्यों जीत गए और मौलाना फजल रहमान अपने घर से क्यों हार गए। तो जरा जायजा लेने की कोशिश करते हैं। कुछ वजूहात मेरे सामने, 6 वजूहात, 6 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा, इस हलके की सियासत को समझने में मदद मिलेगी और शायद फिर आप एक फार्मूला निकाल सकें कि आइंदा जो इलेक्शन पंजाब में लोकल बॉडीज होने जा रही हैं या मार्च में खैबर पख्तूनख्वा के बाकी हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां से क्या आपको मदद मिल सकती है। सबसे पहले तो देखिए जो उम्मीदवारों का बैकग्राउंड है। उमर अमीन गंडापुर जो हैं, अली अमीन गंडापुर के भाई, ये साबिक तहसील नाजिम रहे हैं। ये सिर्फ अपने भाई के सर पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे बल्कि खुद भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और परफॉर्म कर चुके हैं। परफॉर्म क्या कर चुके हैं ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। और दूसरी तरफ जेयूआई के जो उम्मीदवार थे कफील निजामी, ये बड़े ही अमीर आदमी तस्वुर किए जाते हैं और करोड़ों रुपया इन्होंने इलेक्शन के ऊपर लगाया। और मैं अगर ये कहूं कि इन्होंने अपने पैसे के बलबूते पर इतने वोट हासिल कर ली, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने वोट खरीदे, मगर मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने अपनी तशहीरी मुहिम पर बेशुमार पैसा खर्च किया और पैसा इनकी जो है वो ताकत थी, लेकिन इसके बावजूद ये हार गए। और फैसल करीम कुंडी साहब, वो भी अगरचे पीपल्स पार्टी के अच्छे उम्मीदवार थे लेकिन वो जीत नहीं सके। अब अगर आप इसमें वोट देखें तो उमर अमीन के मुखालिफ दोनों उम्मीदवार यानी फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी दोनों मिलकर जो है 72-73 हज़ार वोट ले रहे हैं और अकेले बल्कि 71-72 हज़ार वोट ले रहे हैं और उमर अमीन गंडापुर अकेले ही 63 हज़ार वोट ले जाते हैं। यानी उन दोनों के मिला के तकरीबन इनसे थोड़े से ज्यादा वोट हो रहे हैं। और उमर अमीन, अब क्या वजह है उमर अमीन गंडापुर जो है वो कैसे जीत गए। देखिए इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये अवामी आदमी है और हर वक्त अवाम के बीच में मौजूद रहते हैं, अवाम के दरमियान में मौजूद रहते हैं। मैंने हल्के में कुछ लोगों से चेक किया, मैंने पता किया कि क्या वहां पर सूरत हाल है, तो पता चला कि ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन की बात नहीं है बल्कि हर साल जब क्रिसमस आती है, वहाँ पर काफ़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, तो हर साल जब क्रिसमस आती है तो शहर में 6 चर्च हैं और उमर अमीन गंडापुर जो है वो हर एक चर्च में एक दिन पहले जाते हैं और उस कम्युनिटी के साथ जाके केक काटते हैं। इसी तरह से मुहर्रम आता है, इस इलाके में काफ़ी शिया बरादरी भी काफ़ी बड़ी तादाद में रहती है। तो जब यहाँ पर मुहर्रम आता है तो 10 दिन मुसलसल शरीक होते हैं तमाम जुलूसों में। उमर अमीन गंडापुर जो हैं वो खुद जाते हैं और जुलूसों में शरीक होते हैं, मजलिसों में शरीक होते हैं। और इसी तरह से रबीउल अव्वल की जो है महफिलें, उसमें भी वो बाकायदगी से शरीक होते हैं, जुलूसों का हिस्सा बनते हैं। तो जो मजहबी वोट है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो, चाहे वो शिया बरादरी का हो, चाहे वो सुन्नी बरादरी का हो, तमाम जो मजहबी वोट है उन पर खास तौर पर उमर अमीन साहब ने फोकस किया। और क्यों किया? इसलिए कि उनके मुकाबले में वहां पर मौलाना सियासत करते हैं और मौलाना सियासत ही मजहब की करते हैं। तो मजहब की सियासत को मजहब भी लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक बनाकर, अच्छा ताल्लुक उस्तवार करके ही मुकाबला करने की उमर अमीन ने कोशिश की और वो इसमें कामयाब रहे हैं। तो पहला नुक्ता तो ये कि मौलाना का जो मजहबी फेस है और मजहबी वोट है उनका, उसका मुकाबला करने के लिए उमर अमीन गंडापुर ने जो मजहबी कम्युनिटीज हैं उन पर काफी काम किया और अच्छा ताल्लुक उनके साथ बनाया और उनके हर जगह पर उनके साथ खड़े रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर ऐसी जगह पर जहां पर किसी शख्स को कोई जरूरत पड़ी, जहां पर कोई काम हुआ, किसी की फौतगी हो गई, किसी को कोई शादी है, खुशी गमी में ये मुसलसल शरीक होते रहे हैं।
और ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में इन्होंने नहीं किया जैसा कि आमतौर पर हमारे यहाँ इलेक्शन के दिनों में होता है। तो उमर अमीन साहब जो हैं ये उन जगहों पर जाकर बाकायदा तौर पर उसमें शरीक रहे हैं। जो लोग मेरे उस हल्के से वीडियो देख रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि उमर अमीन एक अवामी आदमी है और उन्होंने वहां पर लोगों के साथ एक ताल्लुक बरकरार रखा और यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बना है। और जहां जहां पर पीटीआई हारती है हम खुद तनकीद करते हैं कि पीटीआई को उम्मीदवार कई कई जगहों पे ऐसे, जैसे फैसल वोडा साहब, कराची की मिसाल आप ले लें, तो कराची में फैसल वोडा साहब जीते, मैंने वहां उस हल्के में जाकर प्रोग्राम किए 2 साल 3 साल के बाद, लोगों ने कहा कि फैसल वोडा जब से जीत के गए आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। हालांकि उसी कराची में और एमएनएस भी हैं जो अपने हल्के में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, रहते हैं, इलेक्शन रिजल्ट से मुझे नहीं पता लेकिन लोगों के बीच में रहते हैं। और यही वजह कि फैसल वोडा साहब ने जब अपनी सीट छोड़ी तो पीटीआई वहां पर 5वें नंबर पर आई, तो क्योंकि अवाम के साथ राब्ता नहीं रखा था। और ऐसा कई और जगहों पर भी होता है। तो अवाम के साथ राब्ता रखना, उनके साथ खड़े रहना, खुशी गमी में शरीक होना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही उमर अमीन के साथ भी हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मौलाना की जो सपोर्ट है, मौलाना फजलुर रहमान की, वो सपोर्ट हमें ज्यादा नजर आती है देही हल्के में। और यही वजह है कि वो शहरी इलाके से इलेक्शन लड़ने से कतराते हैं और अपने भाई को भी देही इलाके से लड़ाते हैं, खुद भी जाकर शहर के बाहर से इलेक्शन लड़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो शहर में जो है उनकी इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं है और यही वजह है कि जब शहर का इलेक्शन हुआ, सिटी का इलेक्शन हुआ, सिटी मेयर का इलेक्शन हुआ, तो वहां पर मौलाना फजलुर रहमान खासे कमजोर नजर आए हैं और उनके उम्मीदवार जो हैं वो बहुत कम, उनके मुकाबले में तकरीबन आधे वोट ले सके हैं। अच्छा, फिर आप देखें कि जो इस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस इलेक्शन को बहुत सीरियस लिया। ऐसा नहीं था कि उनकी तवज्जो नहीं थी, खुद 4 बड़े जलसे किए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और फिर उनके भाई, उनके बेटे, उनकी फैमिली मुसलसल लोगों के साथ जो है वो कैंपेन में शरीक रहे। मौलाना फजलुर, मैं इलेक्शन के दिनों की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, आमतौर पर देखा समझा जाता है कि शहर के अंदर मौलाना फजलुर रहमान या फैसल कुंडी जो है वो इलेक्शन में नजर आते हैं और इलेक्शन के बाद लोग आवाम से रब्ता नहीं रखते, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उमर अमीन गंडापुर का क्या प्लस पॉइंट रहा। अच्छा, लेकिन इलेक्शन के दिनों में मौलाना फजलुर रहमान खुद भी एक्टिव हो गए, उनके भाई भी एक्टिव हो गए, उनके बच्चे भी एक्टिव हो गए। अब मौलाना के एक भाई को 50,000 रुपए जुर्माना हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, दूसरे भाई को 30,000 रुपए जुर्माना हुआ है, एक बेटे को नोटिस जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आप कहेंगे कि ये नोटिस तो अली अमीन गंडापुर को भी हुआ। चलिए, अली अमीन को एक नोटिस हुआ है, उधर 4 नोटिस हो रहे हैं, फिर जुर्माने हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब की भी जो है वहां पर भी लोग आकर, रुबीना खालिद साहबा जैसे मिसाल के तौर पर वहां काफी दिन मौजूद रही है हल्के में, लोकल लीडरशिप जो है दाएं बाएं से आई हुई थी। फिर आसफा भुट्टो ने इस इलेक्शन के बारे में अपने कंसर्न्स का इजहार किया, बिलावल साहब एक्टिव रहे, तो बहुत सारे जो है वो इसमें मौजूद थे। तो ये जो पीपल्स पार्टी और जेयूआई की पूरी क़यादत, मौलाना फजलुर रहमान, उनकी फैमिली, उनके भाई बेटे, सारी क़यादत के मुकाबले में दूसरी तरफ हमें उमर अमीन को सपोर्ट करते हुए सिर्फ उनके भाई अली अमीन गंडापुर नजर आ रहे थे। पीटीआई की तरफ से और लोग मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद अगर उन्होंने सीट निकाली है तो इसका मतलब यह है कि उनकी जाती कोशिश, काविश और अपनी रेपो जो है वो भी उस हल्के के अंदर मौजूद है और बुनियादी तौर पर शायद उसी वजह से वोट मिले हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद पीटीआई की सपोर्ट जो है वो, पीटीआई से लोग इतने ज्यादा खुश नहीं है, उसकी वजह महंगाई है, जाहिर है कोई एक एलिमेंट है जो हमने पहले भी देखा है, लेकिन इसके बावजूद उमर अमीन इसलिए जीते हैं कि उनकी ग्राउंड पर अपनी वर्किंग बहुत अच्छी है। इससे अंदाजा यह होता है कि अगर कैंडिडेट चाहे और वो अपने हल्के के लोगों के साथ मौजूद रहे तो फिर पार्टी अगर किसी मुश्किल हालात से भी गुजरी है और जैसे एक आलमी महंगाई का सामना करना पड़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, तो इस नुक्ते को काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं कैंडिडेट्स अगर उनकी ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल बेहतर है और उनकी अपनी कारकर्दगी अच्छी है। तो मैं ये समझता हूं कि यही जो है ये फॉर्मूला। अच्छा, मैं फैसल कुंडी साहब का बताना भूल गया कि उनके भाई को भी जुर्माना हुआ बाय द वे, जैसे मैंने मौलाना के भाई बताया। अच्छा, अब मैं जो इसमें कंक्लूड करना चाहता हूं वो ये है कि इलेक्शन एक ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है पार्टी की या जो रेपो है या हवा है वो तो चलें काउंट करती है, मैं मानता हूं उस वोट की एक इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन बहरहाल ये उम्मीदवार के अपने ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना मौजूद रहा है हल्के में लोगों के साथ। तो उमर अमीन गंडापुर ने एक फॉर्मूला भी दिया है कि अगर आप लोगों के साथ खड़े हैं, हल्के में उनके साथ शरीक हैं, उनके साथ जो है वो खुशी गमी में उनके साथ हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, तो लोग एहसान फरामोश नहीं होते, लोग इसको याद रखते हैं और आपको वोट देते हैं। तो अगला जो इलेक्शन आ रहा है जिसमें हमने अब देखा है कि लोग अपने हलकों में 2-3 दिन गुजारना शुरू हो गए हैं और ख़ास तौर पर फौतगियों पे जाना शुरू हो गए हैं। आशिया खशी साहब कहते हैं कि लोग 20-20 साल पुरानी फौतगियों पे भी अब कैंडिडेट भाग भाग के जा रहे हैं। तो ये फौतगियों और शादियों पर जो जाना शुरू हो गए हैं, कैंडिडेट सिर्फ ये देखेगा
कि भाई ये पहले 5 साल भी आता रहा या आज इलेक्शन की वजह से भाग कर आ गया है। तो जिस जिस हल्के में, चाहे वो पीटीआई हो किसी और जगह पर, वहां पर ग्राउंड के ऊपर लोग मौजूद रहे हैं, वहां पर उनको ये प्लस पॉइंट मिलेगा। डायनामिक्स और भी होते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर इलेक्शन के अपने डायनामिक्स होते हैं, हर हल्के के अपने मसाइल होते हैं, और हर हल्के में, जैसे पिछले जनरल इलेक्शन में हमने देखा कि अमीर मुकाम साहब का एक हल्का था खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर पाइपों का इलेक्शन हुआ। आप कहेंगे पाइप क्या होते हैं? वहां पानी का मसला है, पानी के मसले के लिए पाइप तकसीम किए जाते हैं। तो जो अमीर मकाम और उनके भाई वगैरह हैं, उन्होंने वहां पर पानी के पाइप बहुत बड़े पैमाने पर तकसीम किए, ताकि अब वो उस हल्के के डायनामिक्स हैं, वो किसी और हल्के के नहीं हो सकते। तो हर हल्के की अपनी कहानी होती है, अपने डायनामिक्स होते हैं। बहरहाल डेरा इस्माइल खान की कहानी ये थी, जहां से एक पीटीआई ने बड़े एतमाद के साथ न सिर्फ सीट निकाली, बल्कि इससे मेरा ख्याल है उनको जो दूसरा मरहला है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का, उसको भी समझने और वहां पर काम करने में ज़रूर मदद मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।